जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि पुराने संगत के सत्संग में डालने जा रही हूँ। और अगर आप भी सत्संग अपना शेयर करते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। आपका सत्संग भी मैं इस चैनल पर, गुरुजी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप जो गुरुजी डुगरी वाले चैनल पर बरकरार बने रहिए। इस पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सत्संग और पुरानी संगत के सत्संग डाले जा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है। बीच में तो मैंने पिछले सत्संग में बताया, बीच में टाइम नहीं था क्योंकि काम चल रहा था, इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। काफ़ी संगत के मेरे पास सत्संग पड़े हैं, उनका सत्संग भी मैं शेयर करूंगी। और संगत जी, आज अब मैं सत्संग डालने जा रही हूँ जितेंद्र अंकल का। और जितेंद्र अंकल गुरुजी के बहुत क्लोज रहे हुए हैं और बहुत प्यारे सत्संग हैं। और उन्होंने इस सत्संग का नाम दिया है गोपाल तेरा आरता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी का सत्संग है, गुरु वो प्रेरणा है जो आपके अंदर के आध्यात्म को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। गुरु जी ही है जो एक आध्यात्मिक भूख को जगा सकते हैं। केवल गुरु ही है जो आध्यात्म की तरफ जाने वाली राह को दिखाते हैं और रोशन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरु है पहला दीपक, और जो दीपक इस पहले दीपक से प्रज्वलित हो वो होता है शिष्य। गुरु आध्यात्म को कहीं बाहर से नहीं लाते, वो केवल हमारे अंदर सो रही रूह की प्यास को जगाते हैं। गुरु का काम सिर्फ ईश्वरीय रहस्यों, विधि विधान या निर्क्षेपता की सीख देना नहीं है, बल्कि गुरु तो शिष्य के अंदर जो अहंकार का पर्दा है उसे हटाते हैं और एक ज्योत के दर्शन की ओर ले जाते हैं। गुरु एक कुदाल की भांति होले होले इस अज्ञान पर अपने ज्ञान से चोट करते करते उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वास्तव में शिष्य की तकदीर है गुरु चलचित्र फिल्म के उस निर्देशक की भांति है जो अपनी ही फिल्म में हिस्सा लेते हैं, खुद के लिए एक किरदार चुनते हैं और शिष्य की जिंदगी के चलचित्र में दाखिल होते हैं। इसके लिए तिथि, वक्त, बार और घटनाओं का क्रम भी वह खुद ही चुनते हैं। फिर अचानक लीला करते हुए सब कुछ छोड़कर अपने निराकार रूप में विलीन हो जाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा ही किरदार निभाया। उनके रूप में स्वयं ईश्वर ने धरती पर आने और अपने भक्तों की रक्षा करने का फैसला लिया है। वो भक्त जिसने अपना सर्वस्व गुरुजी को समर्पित किया हो, गुरुजी उसे अपने आशीर्वाद से उसके बुरे कर्मों के प्रभाव से बचाते हैं। साथ ही साथ हर प्रकार से सकारात्मक तरीके से उसकी रूह का भरण पोषण भी करते हैं। इंसानी बुद्धि, मन और जिस्म की सीमित क्षमताओं के नीचे फंसी रूह के लिए गुरुजी की ये कृपा और आशीर्वाद मिट्टी, धूप और बारिश की तरह है, जिसके प्रभाव से भक्त एक फूल की भांति खिलने लगता है। गुरुजी की छत्र छाया में बिना ज्ञात हुए ही जिंदगी अंदर ही अंदर बदलने लगती है। दुनिया की चमक धमक, ऐश और आराम सब क्षण भर के सुख हैं। इस बात का एहसास होने लगता है, सादगी जीवन में उतर आती है और अपने साथ हाथ थामे लाती है। इंसानियत, जिसे हम न्यूपन भी कह सकते हैं। अचानक ही संगत जो गुरु परिवार है आपकी जिंदगी में आपके नए परिवार के रूप में शामिल हो जाती है और दुनिया की चकाचौंध में जो इंसानियत मायने खो बैठी थी, वो भक्त के हृदय में प्यार के रूप में जाग जाती है। संगत कोई खून के रिश्ते या दोस्त यार नहीं है, वो तो एक गुरु के प्यार के धागे से बंधे भक्तों का परिवार है। गुरु जी ने बड़े सब्र से हर भेदभाव मिटाकर ऊंच नीच, छोटे बड़े को
एक कर संगत को जोड़ा है, उनका हम सबको सिखाने का एकमात्र तरीका है शब्द वाणी, जो सच्ची वाणी है, खुद उनकी यानी ईश्वर की लिखी यह शब्द वाणी एक ही जोत में पैदा हुई हम सबको एक ईश्वर, एक धर्म, एक संदेश की प्रेरणा देते हुए बराबरी पर खड़ा करती है। शब्द ही बताते हैं कि हमारी केवल एक ईश्वर से ही सांझ जुड़ी है और यही उद्देश्य है हमारी आत्मा के इस सफर का। शब्द वाणी हमें अपने आध्यात्म का बोध कराते हुए जिंदगी में एक सुनहरे नियम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इंसानियत और भाईचारे का सुनहरा नियम जो बिना किसी भेदभाव के सारी संगत को जोड़ता है। इस एक नियम के दायरे में बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना और किसी को भी कोई दुख तकलीफ न देना ही संगत का उद्देश्य है। जीवन की बगिया में गुरु का महत्व एक अच्छे माली के समान है, जो एक बगीचे को खूबसूरत बनाता है। सही बीज खाद को इकट्ठा करता है, बीज के हिसाब से उसको मिलने वाली धूप छांव का ख्याल रखता है। मिट्टी कैसी भी हो, वो घंटों कड़ी मेहनत से सख्त मिट्टी को भी धीरे धीरे खोदकर बीज के रूप तैयार करता है। ठीक इसी तरह जिंदगी की कसमकस से जूझते हुए कुछ अपने अहम से सख्त हुए हमारे दिल और दिमाग को गुरुजी अपने प्यार के फावड़े से बड़े ही धीरे धीरे खोदते हैं और प्यार से बारिश में भीगी मिट्टी जैसा नर्म बना देते हैं। वो यह सब हमारे जीवन को ज्यों का त्यों रख कर ही करते हैं। बाहर से हमारे व्यक्तित्व को बिना झिझोड़े मन और बुद्धि को नर्म मिट्टी सा बनाकर गुरु हमारे लिए उपयुक्त बीज का चुनाव करते हैं, जो हमारे मन की क्यारी में खिल सकते हैं। इस बीज को वह अनुशासन की मिट्टी से ढकते हैं। उनके बनाए अनुशासन में रहना भी ही हमारी साधना है। अब यह गुरु पर है कि वो चाहे तो इस अनुशासन को एक औपचारिक तरीके से हमारे जीवन में लाए या बिना किसी रूढ़िवादी परंपरा के सीधे सीधे बताए साधना को सफल करने में केवल गुरु कृपा ही काम आती है। यह एक अटूट सत्य है। आध्यात्म का बीज बोकर प्यार से सींच कर कुछ देर के लिए गुरु हमें छोड़कर दूर से ही देखते हैं। दुनिया के हमारे जीवन के बाहरी हालात, हमारे सुख दुख, उपलब्धियां, निराशाएं, जिंदा दिली और बीमारियां इस बीज से पनपते पौधे पर अपना असर दिखाते हैं और जब यह एक सच्ची रोशनी के लिए तरसने लगता है तो यहाँ गुरु पुनः प्रवेश करते हैं। इन बाहरी अनुभवों के पश्चात हमारी सोच और आदतों को देखकर गुरु तय करते हैं किसे छोड़ी और छटाएं की जरूरत किसे थोड़ी और छटाएं की जरूरत है। शायद किसी को कीटनाशक की जरूरत हो या फिर सिर्फ थोड़ी सी प्यार रोप खाद की। वो जिसकी जैसी जरूरत हो वैसा करते हैं और फिर से एक बार पनपने के लिए छोड़कर थोड़ा दूर हट जाते हैं। गुरु दूर होकर भी भक्त को सहारा देते हैं, देखभाल करते हैं और उसके पूर्ण रूप से तैयार होने का इंतजार करते हैं। अपनी शरण में आए शिष्य के लिए गुरु तब तक यह सब करते हैं जब तक वह उनकी इच्छा अनुसार तैयार न हो जाए। वह अपने पास आए हर भक्त को पूर्ण रूप से जानते और समझते हैं। कौन सा शिष्य किस आशीर्वाद और किस पथ के किस पड़ाव के लिए परिवक्त है। अपनी दूरदर्शिता के कारण वो हर शिष्य के भाव, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास को जानते हैं और इन्हीं के आधार पर अपना आशीर्वाद रूपी बीज उसके हृदय में बोते हैं। गुरु भिन्न भिन्न प्रकार से हर प्रकार के फूलों से भरे एक बगीचे की तरह अपने हर भक्त को अलग अलग रूप से तैयार करते हैं। उनका हर वक्त अपना बेहतरीन रूप होता है। हम सबको एक जैसा बनाने का गुरुजी कोई प्रयत्न नहीं करते। हमारे जीवन में गुरु का घर
घर पर माँ की अहम भूमिका के जैसा महत्व है। माँ हमें सिखाती है, पालन पोषण करती है, सिखाती है और दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए तैयार भी करती है। प्यार करते हुए कभी कभी कड़वी बात कहकर फटकार भी लगाती है, गलतियों पर सजा भी देती है और फिर माफ़ करके गले से लगाकर प्यार भी करती है। गुरु ऐसी ही एक दिव्य माँ की गोद के समान है, जिनके महत्व का वर्णन शब्दों में बयान करने की सोच भी मूर्खता भरी कल्पना है। मूर्खता इसलिए क्योंकि उनकी मेहर की प्रचुरता और श्रेष्ठता की व्याख्या करना शब्दों के बस में नहीं है। इसलिए जो भी लिखा जाएगा वो केवल गुरु के अस्तित्व की और एक इशारा मात्र होगा, उनकी महत्वता का संपूर्ण ब्यौरा नहीं। और इशारा कहना उचित भी है, क्योंकि लेखन में सबसे बड़ा माध्यम है दिमाग, और दिमाग की चंचलता और अस्थिरता से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। चंचल और अस्थिर होते हुए भी केवल गुरु कृपा के माध्यम से ही यह मन गुरु धन में मग्न हो सकता है। गुरु से प्यार और लगाव हमारी बुद्धि को ठहराव देता है, और यह ठहराव हमें गुरु जी की दिव्य और उच्च चेतना से जोड़कर गुरु जी के विचारों और वचनों को अपने भीतर समावेश करना सिखाता है। गुरु की देख रेख और छत्र छाया में भक्त को अपने विचारों और भावनाओं में एक प्राकृतिक विस्तार और वृद्धि महसूस होती है। वो स्वयं की चिंता छोड़कर दूसरों की तकलीफों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। प्रवचनों या केवल ज्ञान की बातों से नहीं, अपितु गुरु के द्वारा अपनाए गए उत्साहित करने वाले तरीकों से वो खुद के भीतर झांकना और अपनी गलतियों को मानना पहचानना शुरू करता है। जैसा वह सोचता है यह सफ़र उतना रोमानी या सुहाना नहीं होता। इसलिए कभी कभी भक्त इस प्रकरण से गुजरने का इच्छुक नहीं होता, परंतु गुरु का कार्य है कि जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उसे इस आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए तैयार करें। गुरु ये कैसे करते हैं यह तो केवल गुरु ही जानते हैं। जो भक्त की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक रूप और स्वरूप के कोई ही माध्यम बनाकर उसे तैयार करते हैं, आध्यात्मिक रूप से सबल बनाते हैं, ये गुरु का सबसे चमत्कारी पहलू है। उनके पास मौजूद अनेक दिव्य शक्तियाँ और एक अलौकिक ऊर्जा का संचार करती उनकी उच्च शारीरिक उपस्थिति ही उन्हें अद्भुत नहीं बनाते, परंतु उनका चमत्कार यह है कि वो किस तरह अपने भक्तों को एक गुड़ पक्के तरीके से रूहानी सफ़र के लिए तैयार करते हैं। इस यात्रा को गुरु जी के साथ प्रारंभ करने के कुछ प्रारंभिक कदम जरूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनका क्रम एक समान हो या सभी पड़ावों की ज़रूरत हर भक्त को हो। पहला पड़ाव या पहला चरण है भक्त को एक गुरु की चाह होना। चाहत के बाद गुरु के प्रति प्यार का पनपना, क्योंकि प्यार ही विश्वास की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे एक नया भक्त किसी नौसिखिए के समान अपनी भक्ति को जागृत करता है, वो खुद को गुरु के प्यार के लिए पर्याप्त पाता है। यह स्वाभाविक भी है। अगर आप अपने से बेहतर किसी से प्यार करते हैं तो जल्द ही आपको अपने कुछ कम होने का एहसास होता है। आप उनके प्यार के लायक खुद को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यही है इस यात्रा का प्रारंभिक दूसरा चरण, भक्त के अंदर गुरु के प्यार के लायक बनने की चाह का जागृत होना। यही चाह उसे अपनी कमियों, खामियों और गुरु से जुड़ाव में कुछ कम होने का एहसास कराती है, और ऐसा केवल मिसाल के रूप में स्वयं गुरु का आचरण ही
कराता है, कोई किताबी ज्ञान या उपदेश नहीं है। तीसरा चरण है भक्त द्वारा अपनी अंतरात्मा की शुद्धि का प्रयत्न करने की कोशिश करना। यह आवश्यक भी है। प्रार्थना, अनुष्ठान, धार्मिक रीति रिवाज, मंत्र तंत्र जैसे तरीकों से अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं, पर शुद्ध करने के लिए यही मार्ग हो यह जरूरी नहीं। गुरु जी की केवल एक मेहर भरी नज़र ये काम चुटकियों में कर देती है। आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण, ये शुद्धि कोई रस्मों रिवाजों से बंधी हुई नहीं है, बल्कि यह तो सभी विकारों को पनाह देने वाली मानसिक दलदल को हटाने से होती है। ये शुद्धि साधना और सेवा के माध्यम से हो सकती है। नित्य दिनचर्या में शरीर की मर्यादा से बंधे हम न जाने कितने ही अच्छे बुरे कर्म इकट्ठा करते हैं। उन सब का निवारण हम सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। भक्त को लगता है कि वो गुरु आज्ञा के अनुसार निस्वार्थ सेवा कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि गुरु हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें सेवा के माध्यम से शुद्ध करते हैं, और सेवा वो इच्छा पूर्ति वृक्ष है जो हमें शरण भी देता है। चौथा महत्वपूर्ण चरण है अहंकार का नाश। भक्त के लिए अहम का त्याग बहुत जरूरी है। भक्त बाहरी परिस्थितियों को बहुत बदलने की कोशिश न करके खुद को मजबूत बनाने के लिए केवल गुरु पर ही निर्भर करता है। वह मैं को त्याग कर खुद को एक माध्यम समझता है। अचानक ही उसका खुद को तलाशने और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वह खो जाता है, क्योंकि इस सब का खोखलापन उसे समझ आने लगता है। इन सब की क्षण भंगुरता और व्यवस्था का उसे एहसास हो जाता है। अब वह अपने अहम को कहीं और केंद्रित करना चाहता है और चेष्टा करता है उस ओर बढ़ने की जो उसे ज़्यादा संतोष प्रदान करे और पूर्णता का बोध कराए। लेकिन सही मायनों में परमार्थ या धर्म कभी भी अहम को स्वीकार नहीं करते। भक्त को यह ज्ञान हो जाता है कि धर्म तो उसके अहम को बढ़ावा नहीं देगा और गुरु तो बिल्कुल भी नहीं। इसका परिणाम होती है कि भक्त की भावनात्मक परिपक्वता वो गुरु के लिए अपने असीमित प्यार और उनको पाने की चाह की तड़प को आंतरिक भावना के रूप में ही रखता है। वो गुरु से प्रार्थना सब अब भी करता है, लेकिन प्रार्थना में से स्वार्थ स्वयं के लिए दया मांगने की भावना अब शेष नहीं कर रहती। भक्त अब अपने लिए मांगना और अपने फायदे के लिए परिस्थितियों के बदलाव की चाह को छोड़ देता है। अब जिंदगी के घटनाक्रम में उसे गुरु का हस्तक्षेप साफ साफ दिखाई देता है। अहम के नष्ट होते ही गुरु से मिलता है एक अनुष्ठा तोहफा, समर्पण। यही है पंचवां पड़ाव जब भक्त गुरु को समर्पित हो जाता है। कहते हैं कि शिष्य को गुरु को पूर्ण समर्पण अवश्य करना चाहिए, लेकिन कौन भी किसको समर्पण करेगा? चाहकर समर्पण कैसे हो सकता है? जिस क्षण आप सोचकर समझकर अपने मन और बुद्धि को समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी क्षण समर्पण नहीं रहता। यह केवल मनुष्य की सोच की प्रतिक्रिया बन जाता है। इस महान और सराहनीय समर्पण में भी छिपा होता है अहम, क्योंकि असल समर्पण केवल गुरु कृपा से ही हो सकता है। छठा चरण में गुरु में विलीन हो एक हो जाना। यह एक चरण न होकर बाकी सब चरणों के पालन का फल है। अहम के नष्ट होते ही गुरु कृपा असीम और तत्पर हो जाती है और भक्त के व्यक्तित्व का केवल अवशेष ही बचता है। अब यह व्यक्तित्व गुरु के रहने लायक केवल एक आवरण मात्र है। भक्त और गुरु अब एक है। गुरु उस भक्त को जिसे अपनी खोई पहचान का एहसास हो और जो जान चुका हो कि असल में वो है कौन, उसी के माध्यम से उसको उसके ईश्वर स्वरूप होने की वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। जैसा कि श्री रामना महर्षि कहते हैं, ईश्वर गुरु और मैं एक ही है।
दिव्य ज्योति हमेशा प्रकाशित रहते हुए एक देह से दूसरी देह में प्रवेश करती है। गुरु और शिष्य उस दैविक शक्ति के लिए जो सब में विद्यमान होते हुए भी सबसे ऊपर और परे हैं, एक आरती की तरह से जोत देने का रिवाज बनाते हैं। 7वां चरण, एक दिव्य खेल। एक बार यह रास्ता परिश्रम पूर्वक पार करके विजयी जीवात्मा को अपनी असल आकांक्षा तमन्ना का एहसास हो जाता है और केवल वो ही उसके सफर का उद्देश्य बन जाता है। फिर शुरू होती है प्रभु की लीला, आपके माध्यम से दूसरों को भी ईश्वरीय दर की सीमा तक लाने का खेल। विकसित और जागृत रूप जिसने सारी सीमाओं विद्याओं को पार कर लिया हो, पवित्र पावन धार्मिक बन जाती है और संसार में विषय विकारों के बीच में रहकर भी सदा पवित्र रहती है। ज्ञान ताकत शुद्धिकरण पूजा पाठ और कर्ता होने का आभास इन सब का त्याग कर देती है। यह जीवात्मा अब रूह और ईश्वर का सिखाना भी पूर्ण हो चुका है, क्योंकि अब न कुछ पाने की चाह, न कुछ खोने का डर, न ही कोई उम्मीद शेष है, न कोई शुरुआत और न अंत, चूँकि हर शुरुआत और अंत उस एक ही में विलीन है। होना और न होना उस दिव्य शक्ति के दो हाथ में है, जिसके पांव इस संसार में हैं और सिर उच्चतम स्वर्ग में, जो वो अपने रोम रोम से इस संसार का पालन करते हैं और उनका निराकार रूप इस संसार को और न जाने कितनी सृष्टियों को बांधते हैं। ये कोई आभास, एहसास या मुक्ति नहीं है, अपितु ये तो ऊंची उठती हुई वो उड़ान है जो हमें खुद से परे दुनियावी सपनों से दूर एक अंत सच की ओर ले जाती है। एक ईश्वरीय कृपा हमारे जीवन में गुरु रूप में आती है और इस उड़ान का माध्यम बनकर इसे संभव करती है। केवल गुरु कृपा ही हमारे जीवन की एकमात्र स्थायी सच्चाई है। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद उनकी संगत के पूरे घर परिवार के साथ सदा रहते हैं। उनके आशीर्वाद उन सब के साथ हैं जो सामान्य विनीत सच्चे वंचित धन का अभाव होते हुए भी प्यार से भरे हो और जो अपने हृदय में गुरु और गुरु संगत के स्थान देते हो। ईश्वर हमारे दिलों में वास करते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास अपने हृदय में हम केवल गुरु कृपा से ही कर पाते हैं। इसलिए हर हाल में, हर पल में गुरु जी की जीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितेंद्र अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।